एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, नजर करो महाराज, कृपा करो, नजर करो साहिब जी हजूर। वाहिगुरु वाहिगुरु। अज असी सुनिए दी आखिरी पौड़ी ते विचार करनी है। एवें लगता जिवें एक सुनिए दी पौड़ी दे पड़ा छड्डण ते जिवें एक समुंदर तो असी विदाई लै लईए, पर जे अगर सुनिए दी गल असी समझ लई तो शायद जीवन नूं नवे तरीके नाल देखण दी विधि आ जाए। मन जदों तो जन्म लिया तदों तो अधूरा है। इस अधूरेपन तो परेशान होके मन कंप्लीटनेस लभदा है। कोई इहो जी कारज हो जान, इहो जी पदवी मिल जाए, इहो जी कमाई हो जाए, और बचपन विच जीवन विच असी पहले सर्वाइवल और स्ट्रगल सीखते हैं। किवें असी दूसरे नाल अपने आप नूं जानन दी कोशिश करते हैं, दूसरे करके असी अपने आप नूं डिफाइन करते हैं, या मैं किसी जिहा हाँ या मैं उस तो किस तरह फर्क हाँ। तो शुरू में बच्चा हर गल ते ना बोलेगा, जदों उन्हें थोड़ी जी होश आएगी वो एग्री नहीं करेगा, क्योंकि उसनों अपनी आइडेंटिटी की पाल है, मैं की हाँ। और दूसरे दी हामी विच हामी मिलाण दा मतलब है उसनों अपनी होंद नजर नहीं आएगी। इस करके असी देखते हैं कि जवानी उम्र विच रिवोल्ट करना एक बड़ी नैचुरल जी चीज है। जेड़े बच्चे अपने होंद विच आके, अपनी ईगो विच आके, अपने आइडेंटिटी विच आके अपने आप नूं जानना चाहते हैं, वो अपने आप नूं वखरा करने की कोशिश करेंगे, तो जो हो रहा है उस तो अलट चलणगे। हर जनरेशन की गल इस तरह है। कारण की है कि मन अधूरा है। मन उस अधूरेपन तो मुक्ति चाहता है, और जितना अधूरा है उतना उस अवेयरनेस विच है। ते अंतर ते विच जानता है कि मैं अधूरा हाँ, बट सरफेस ते कारण कुछ होर दिखते हैं। रोजमर्रा दी जीवन विच असी इस तरह देखते हैं कि किस कारण करके मैं अधूरा हाँ। मेरी कमाई घट है, मैनूं जानदे घट लोग ने, या मेरे विच है खामियां हैं, यह चीज लवां, यह कर लवां, यह कमाई हो जाए, इस चीज का मालिक हो जावां, इस वस्तु का मालिक हो जावां, इस रिलेशनशिप में पै जावां। ये चीज़ां सारियां इको जड़ मूल तो आ रही हैं, मन के अधूरेपन तो आ रही हैं। असी सारे इको चीज नूं लभदे हैं। सानू खुशी चाहिए है, कारण खुशी दे जो भी हो, और वो खुशी सानू सदा ली चाहिए है। ऐसी खुशी नहीं चाहिए जिहड़ी चली जाए। पाल तो इको ही है सब दी, पर इहदे विच फिर मन
क्योंकि द्वैत विच है, इस करके मन की दुविधा जिहड़ी है इस नूं कॉम्प्लिकेट करदी जांदी है। ਅਸੀਂ दूसरे ਦੀ हार ਨੂੰ भी अपनी जित समझ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ कुछ मिलिया नहीं है, दूसरे का नुकसान होया है, मैं ਉਹਨੂੰ अपना फायदा बना ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। क्योंकि खुशी के कारण नहीं लभ रहे, इस करके हर छोटा या वड्डा कारण खुशी च कन्वर्ट करन दी मेरी अर्जेंसी है। अज तो सोसाइटी भी मानती है कि 10 चों एक या 2 अंडरलाइन डिप्रैशन विच जी रहे हैं। मैनूं लगता ज्यादा है। मैनूं लगता कि मन की परेशानी करके अज दा इंसान बहुत बोझल है और हमेशा सिरे ते चलता है, ऑन दी एज। सारी एनर्जी उसने लगा दी, सब शक्ति लगा दी, सब अपने यत्न कर ले, पर हाथ में कुछ आ नहीं रहा। सक्सेस आंदा है, थोड़ी देर लिए आंदा है, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि दूसरा हो साढ़े तो दौड़ना चाहता है, तो वो सक्सेस फेलियर बन जाता है। मैं बहुत मेहनत करके कुछ कमाया और खिन विच मेरे हाथों निकल गया। इहो जी अनसर्टनिटी विच अज दा इंसान जी रहा है। अनसर्टनिटी कई लेयर्स विच है, रिलेशनशिप्स विच भी है, बिजनेस विच भी है, अपने करीब भी है। जिवें हरनीत वीर उस दिन दसदे सी कि मेरा बॉस मैनूं थ्रेटन करता है, वो तो आप थ्रेटनड है बेचारा। वो डरिया अपने डर नूं दूसरे ते पा रहा है। चारा की रह गया, अपनी परेशानी दूसरे ते पाती, तो दुगनी परेशानी हो गई। मैं भी परेशान हाँ, दूसरे नूं भी परेशान कर दिता। यह भार है, मैनूं संभाल नहीं पा रहा, इस भार नूं जल्दी उतार देना है। इस तरह का एक साइकिल सोसाइटी में चल रहा है। इंसान घर चों जांदा है, काम दे वास्ते जांदा है, काम चों परेशान होके अपने जूनीयर नूं तड़फांदा है, वो जूनीयर फिर किसी होर नूं तड़फांदा है। अखीर असी थल्ली लेयर ते चले जाते हैं। फिर वो रिक्शे वाले नूं बुरा भला कह देगा। हुण रिक्शा वाला की करे, या तो शराब पी के नशे च अपने दुख नूं घटाएगा, क्योंकि उहदे थल्ले कोई नहीं है किस नूं परेशान करे। वोटी होएगी तो उहनूं कुट देगा, ताओ राह चलदे कुत्ते नूं लत मार देगा। सोसाइटी दी फाउंडेशन कित्थे है? सोसाइटी दी फाउंडेशन उस जने ते है जिहड़ा सोसाइटी दा अल्टीमेट भार चक रहा है, उस वोटी ते है जिहड़ा सारा बोझ अपने ते लै रही है और घर वाले तो कुट भी खा लेंदी है। हुण वो किधर जाए? वो तो जिवें एक जेल च पै गई, कोई रास्ता नहीं है। शुरू च तो बंधन दिखता सी बड़ा अच्छा, विआह करन तो पहला तो बड़ा चंगा दिखता सी, सारे भी कहते सन कि चंगा रहेगा, पर यह कित्थे आ गए? सुख नूं लभदे लभदे कित्थे आ गए? यह किहो जी सोसाइटी है? यह वो सोसाइटी है जिसने मन नूं ना जानिया, ना समझिया, ना मन नूं टटोलिया, और मन तो परेशान होके एक दूसरे नूं परेशान करते हैं। तो साइकोलॉजी कहती है कि या तो सैडिस्ट है या मैसोचिस्ट है, या अपने आप नूं परेशान करेगा, अपने आप नूं मार लेगा, या दूसरे नूं परेशान करेगा। परेशान तो करेगा,
तीसरा जन्म नहीं कह रही सोसाइटी कोई। इतनी साइकोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं, इन्होंने मन का आनंद नहीं लभ्या हुण तक, छाती अंदर नहीं मारी, कित्थे आए हुए ਇਹ ਜਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਨ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ हंकार उसते खड़े ये सारे महल, इन्हां दे पीछे गोला बारूद फौज डर फाउंडेशन मॉडर्न सोसाइटी का अल्टीमेट की है कि फौज तो गोली मरवा देंगे, जेल च पा देंगे। यह फाउंडेशन, इस तो असीं की उम्मीद रखते हैं? कुछ गलत हो गया। इंसान ने उस गल नूं नहीं सुनिया जिन्हों सुनना चाहिए सी, उन्होंने जानिया भी नहीं। तो परेशान होके जीवन में एक भार ही बना लिया। एक आनंद दी वेला सी, एक हल्की सैर करन दा समा सी, वो तो नरक बना लिया। फिरदौस में दोजक को मिला ले यारब, सैर करने की कुछ जगह और ही सही। अपने घर दे मन दे आनंद विच नरक मिला लईए ताकि सैर करन नूं कुछ होर मिले। हर चीज नूं नापदा है, हर इंसान नूं नापदा है। असीं अपने आप नूं देख लईए, असीं गुरमत नूं भी नापदे हां। जिथे कोई बंधन नहीं होना चाहिए, जिथे सानू दूसरे नू गलवकड़ी पा के खलो देना चाहिए नाल। कोई गिरिया होए तो उसनू प्यार नाल उठा दईए, उल्टा चढ़े चलदे नू असीं गिराण नू फिरदे हां। यह साडा हाल है। और साडे गुरु दा रंग देखो। इस भाव नाल गुरु नानक दी गल करनी साडे मूंह च बनदी नहीं है, बहुत दूर है। वो शख्स बहुत दूर है, वो गुरु बहुत दूर है। उसकी सोच मेरे तो बहुत दूर चली गई। मैं अज जिथे खड़ा हाँ उत्थे गुरु दे कोई निशान नहीं नजर आते। किहो जी जगह है भाई, इथे जिथे मुल पए सिरां दे उत्थे हुण पूजा का भी मुल पै रहा है, उत्थे हुण प्रेम का भी मुल पै जाता है। असीं किहो जी सोसाइटी बना ली। साडे घर विच भी यही हाल है। डर ते आधार होया, ईर्खा ते आधार होया। फाउंडेशन की है इसते? जो असी अपने औरत जामे की हालत की है सोसाइटी ने, वो प्रमाण है कि बहुता चिर चलने वाली है, क्योंकि यह सप्रेस कर रही है। यह दूसरे नू घेर के अपना महल खड़ा करना चाहती, होर कोई तरीका नहीं है। दूसरे नू सबजुगेट करके मैनू अपना पीस ऑफ माइंड मिलता है, होर कोई तरीका नहीं लभ रहा मैनू। दूसरे नू डरा के कंट्रोल करके ताई मैनू लगता कि मैं जी रहा हाँ, नहीं तो मैनू जीवन ही नहीं समझ आ रहा की है। तो इतों फिर चोरी और होर तरह की एक्सप्लॉयटेशन यह सब इतों शुरू होती है।
जितनी वड्डी सोसाइटी है, पैसा है, बहुत कुछ है, ਪੀਡੋਫਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ, ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਤੋਂ, ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਸਬਜੂਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰਲੈਸ, ਹੈਲਪਲੈਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਰਗਾ, ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਲਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੀਰ ਵਗੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮਨ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਵਿਰਲਾਪ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਏਗਾ ਮਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਮਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ सोसाइटी च हर जगह ते धोखा मिलेगा। दवाई बनाने वाला भी धोखा करेगा, जिसनों मदद करनी है थानू वो भी धोखा करेगा, क्योंकि हर जने नू लगता है कि मैं कुछ ओ लो लवां तो मैनू लगेगा मैं कुछ मिल गया मैनू, नहीं तो मन विच यही आस यही आवाज आती है मन चो कि कुछ मिल ही नहीं रहा, इत्थे है की। तो लगता है अज मैं किसी को 100 रुपए की जगह 200 रुपए ले ले, 100 रुपए मेरी कमाई होगी, अज मन खुश हो गया। किसी को धोखा दे के वो ले लिया जो मेरा हिस्सा नहीं सी। मन अधूरा है, मन कुछ पालता है, और ये अगर पाल पूरी नहीं करांगे तो असी रोगी होवांगे ही होवांगे। कोई कारण नहीं है ना होने का, क्योंकि मन की जिहड़ी भुख है वो पूरी नहीं हुई। उस भुख दे जरिया लभेगा, और जो लभेगा वो किसी होर दा हक मारेगा, वो कुछ इहो जिहा करेगा जिहदे नाल दूसरे नूं दुख मिलेगा या अपने आप नूं दुख मिलेगा। फिर मैं जिहड़े मन दे मैनू किसी ने पीड़ित किया, मैनू दुखी किया, उसनों मैं प्रोसैस भी नहीं कर पाता हाँ। हुण हरनीत वीर दे बॉस ने उसनों डराया ते बेचारा डरिया, हुण की करेगा, डरेगा। मैं उन्होंने किवें प्रोसैस करांगा। कितना प्रेशर है सोसाइटी का, जिहड़ा अनवांटेड प्रेशर है। वही काम प्रेम के जरिए हो सकता है,
कि मेरे मन विच प्रेम नहीं है, मैं जिस दी इंटेंशन है उसनों भी दुखी करता हाँ। गुरु नानक साहब नाल चलण दा एक यह फायदा हो सकता है कि मैं अपने मन नाल उलझ के मन की परेशानियों नूं जाना। जिवें कल बीबा ने भी गल की कि मेरा मन हिलदा, सारे विचार चलते रहंदे है, घट्टो घट असीं जाण तां रहे हां। When you are aware of the problem, you are working towards a solution. When you are not aware, you'll never find the solution. क्योंकि सानू लगेगा ही नहीं कुछ फर्क पैंदा है। यह दिखिया तो सही मैनू मन दौड़ रहा है, हुण दिख गया, हुण यह ठहरना शुरू हो जाएगा। But we have to keep at it. गल की है कि कुछ सभा इहो जिहियां होण जिथे कुछ लोग बैठन हनेरे विच और उठन चानण विच, कुछ कदम इहो जिहे लईए नाल कि गुरु नूं हृदय विच प्रगास पा लईए। कुछ इहो जिहा समा नॉन जजमेंटल एनवायरमेंट विच बैठिए, क्योंकि जजमेंट भी बड़ी है। असी सारे नूं जज कर ही फिरदे हैं, क्योंकि मेरा मन पीसफुल नहीं है, इस करके मैं बड़ी जल्दी जज करदा हां। इस तरह नाल कुछ देश ने दुनिया दे जिथे इहो जी हालात नहीं हन बनदे, प्रेशर घट ने, और सुसाइड उत्थे भी है, होपलेसनेस उत्थे भी आ जा रही है। सब मीन्स ने, सब कुछ अवेलेबल है। कुछ सब साल पहला मैं पहाड़ा च जाके फोटोग्राफी करता सी। एक बार काजा इतों घट्टो घट 24 घंटे ड्राइव होनी दिल्ली तो, शिमले तो 16-17 घंटे अगे है। काफी खराब सड़क है एरिया। काजा तो बाद स्पीति वैली, लाहौल स्पीति बनती है उत्थे। उस तो पहले एक जगह आंदी ताबू काजा, तो असी गड्डी रोकी, उत्थे बड़ा माड़ा जा होटल सी, वो ढाबा सी, चाह पीण लई बैठे। तो मैं देखा कि वेल ड्रेस्ड यूरोपियन लेडी बैठी है। मैनू गल नहीं समझ आई कि की करना इत्थे है कि कुछ सीगा ही नहीं। ताबू काजा विच कुछ उगदा नहीं, रेगिस्तान एरिया है, माउंटेन डेजर्ट कहते हैं, जिस तरह लेह लद्दाख का इलाका है। कई कई किलोमीटर कोई घर नहीं लभेगा। लैंडस्केप बड़ा प्यारा है, बहुत सोहना लैंडस्केप है, पर डेजर्ट है, तो बारिश नहीं होती ज्यादा। वो भी चाइना के बॉर्डर अगे शुरू हो जाता है। उत्थे एक विलेज देखा सी, लांगजा, हाईएस्ट विलेज इन एशिया, 15,000 फुट ते है, 1.5-2 मीटर की दीवार ने। तो मैं उस बीबी नूं पुछया, मैं कि तुसी की, कहनी नहीं मैं ट्रैकिंग आई हाँ इत्थे। मैं फिर गल थोड़ा समझी कि अफीम बड़ी आसानी मिलती है उस इलाके च। तो स्विट्जरलैंड तो आई अफीम की भाल च, मन कितना परेशान होएगा। तुसी देखोगे कई पिंड ने मनाली विच, उत्थे गोरे ही फिरदे रहिंदे। साडे उत्थे कुमाऊं दे इलाके च मैं जाना कर रहा, मेरे को उत्थे गोरे ही आंदे एक जगह, इजराइली सारे आई फिरे जांदे। पैसे नहीं हैं ज्यादा, पर कादे वास्ते आंदे। एक जर्मन डॉक्टर मिलिया मैनू, मेरे नाल गल करी जाए तो मैनू लगे ने कुछ खाधा है, तो बोल ही नहीं सक रहा। बिस्किट खा रहे सी मैरोवाना का। मैरोवाना का पौधा खुला उगदा उत्थे, असीं भंग कहंदे हां उसनूं। कारण की है? जिन्हां चीज़ां नूं असीं कहंदे हां कि यह चीज़ां मिल जाण ते मैं कंप्लीट हो जावां, वो सब कुछ है इन्हां कोल,
पैसा है, परिवार है, शोहरत है, नाम है, फिर भी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਨੇ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਮਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? मन पूर्णताई कितों लेगा? जब तक पूर्ण नहीं होएगा मन, तब तक परेशान, व्याकुल और मूवमेंट विच रहेगा, तब तक सीकिंग विच रहेगा, क्योंकि उसकी कंप्लीटनेस का उन्होंने जरिया नहीं लभ रहा। और फिर उस जरिए विच विघन भी बथेरे ने। यह गल मेरा इशारा आप नाल किस गल दा है कि जब तक मन और नाम का साथ नहीं मिलेगा, परेशान ही रवांगे। नाम का साथ जिहड़ा है सानू जीवन नू आधार बनेगा, तो मेरा मन शांत होएगा, परिवार शांत होएगा, सोसाइटी शांत होएगी, दुनिया शांत होएगी। गोलियां खा के नहीं होएगी, नॉट पॉसिबल। तो इत्थे मैनू अगर लगता है कि मैनू दुनिया में जाके सिक्खी का प्रचार करना है, तो पहले मैनू मेरे मन नू साधना है। मेरे मन नू साधना यह प्रचार है दुनिया में। परेशान जन जब किसी शांत मन नू देखेगा, वो इन्फ्लुएंस होएगा, और परेशान मन परेशानी नू देखेगा, कोई फर्क नहीं पेगा। खासी कर कहने कि प्रचार करना है। उस दिन वीर कह रहे सी 70 करोड़ कितना पता नहीं कितने कह रहे सन। पहले तो असी गिनती करनी कादे वास्ते, पर अगर यह भाव मन में है, क्योंकि यह भी भाव हो सकता है कि असी प्यारे की गल करनी है, तो पहले तो जोर नाल नहीं होएगी, जबर नाल नहीं होएगी। साडा धर्म है नहीं कि असी तलवार नाल कन्वर्जन करांगे। पहला असी अपने मन नू साधांगे, फिर असी दुनिया का सोल्यूशन बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। If I am part of the problem, I can't be the solution. ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੇੜੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। क्योंकि आनंद का जिहड़ा खेड़ा है वो बिना कारण है, इट डजंट हैव एनी रीजन। और उस खेड़े का हिस्सा है जिहड़ा निरंकार रूपी हर जगह हाजिर है। आनंद रूप रवैया सब मध्य जत कत पेखूं जाई। वो हर जगह आनंद के रूप में हाजिर है। मेरे अंतर मन की अवस्था उहदे नाल रिलेट करती है। वो तो है ही भाई। इस रूप नाल इहो जी कमाई करने वास्ते मैं ये अपने आप को समझा सका कि मैनू इस ते एनर्जी देनी है, इस इशू ते मैनू विचार करनी है। तो मन जिहड़ा व्याकुल है, गुरु नानक साहब महाराज सुनी दी 4 पौड़ियां की गल करते हैं। मेरा मन व्याकुल है सुनने वास्ते, सुन लवा, शांत हो जावा, शब्द सुन लवा, शब्द नाल मैं जुड़ जावांगा। जिस दिन जुड़ गया, सुनिए दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विकास। मेरा मन लभदा है, इस सुनन नूं लभदा है। मेरा मन अधूरा है बिना सुने। सुनिए दी 4 पौड़ियां च कितना समा बिताया। अज इस तरह लगता है जिवें कोई दोस्त का विछोड़ा तो नहीं हो रहा, असी अगे चले जाएंगे। सुनिए च कितना प्यार है,
जब मन सुन ले पूरी तरह, जब कोई साडी गल नहीं सुनता, असीं उहनूं कहने तू मेरी गल नहीं सुनी भाई। तो जिस दिन मेरा मन गुरु नानक साहब की गल नूं सुन लेगा तो गुरु भी लांभा नहीं दे पाएगा। फिर मेरे सुनन विच मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरे सुनन विच मन की पूर्णताई है, मेरे सुनन विच मन विस्माद विच है, मेरे सुनन विच गुरु की हजूरी है। मैं अपना शोर ना सुन के शब्द सुनिया है। जिन्ना कारणा करके जीवन परेशानी नाल भर गया है वो छड़ दिता है। हुण आनंद की बरखा की उड़ीक है कि दिन गुरु मिल जान लीए, गुरु तो जान लीए कि सुनना की है। मन नूं इन्ना ध्यानस्थ कर लीए, इन्ना एकाग्र कर लीए कि यह पूरी तरह सुने, शब्द नूं सुने, अपना शोर नहीं। शब्द विच लीन हो जाए, गवाच जाए, मैं गुम जावां, शब्द रहे। महाराज नाल 4 कदम चलण दा सानू यह लाभ हो सकता है। गुरु साहब की अपार कृपा है। और यह भी मैं मनदा कि साहिब किधर नहीं गए हैं, वो हाजिर ने अपने सिख की ध्यान दे विच उड़ीकदे ने। सिख ध्यान करेगा, गुरु हाजिर होएगा। इस तरह गुरु नानक साहब के दर्शन ने जपजी विच। अगर कोई मूर्ति है तो जपजी गुरु की मूर्ति है। जपजी पढ़िए, जपजी च लीन हो जाइए, गुरु साहब मन विच दर्शन हो जान, गुरु का प्रेम मन विच उतर जाए। मैं सुन लवा, मैं जान लवा, दोनों च ज्यादा भेद नहीं है। जो लखां करोड़ों हजारों करोड़ों के मालिक कुल नहीं है, वो खजाने शब्द गुरु विच हाजिर है। मैं मन दे रोग हटा दिया सारे, मन दे रोगां नूं शब्द दे राही हील कर दवा। मैं जीवन का हिस्सा बना लवा शब्द अभ्यास नूं। किवें गुरु की कृपा हो जाए। और अगर मैं मंगांगा, अगर इसकी भुख मैं आवाज मारांगा, इस पासे चलांगा, तो गुरु कहते हैं कि जो मांगेगा वही मिलेगा। मन अधूरा है, सुनन ते व्याकुल है, परेशान है, सुन के शांत हो जाएगा, सुन के अपने सत में पालेगा, अपने विकास में पालेगा। गुरु साहब ने 4 पौड़ियां सुनन दी दित्तियां सानू, क्योंकि बुनियाद है धार्मिक जीवन की। शब्द नूं सुनना, नाम नूं सुनना, अपने मन दे शोर नूं नहीं, सत नूं सुनना। मैं बार बार इस पड़ाते बार बार वापस आवांगा। जदों भी अभ्यास वास्ते बैठांगा, सुनन विच बैठांगा, कीर्तन करांगा तो सुनन वास्ते बैठांगा। जिसनों कृपा कदे हो जाए, मैनू नहीं पता, वो अवस्था मैं नहीं जानता, पर किसी को हो जाए तो वो बिना जपे जाप करता है। वो जाप सुनता है, करता नहीं है। ਉਹਦੇ मन विच शब्द उतर गया। ਹੁਣ सतगुर शब्द सुनाया तो मन खेड़े विच रहेगा, दुख विच भी रहेगा, तां भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ अवस्था रहेगी जिथे वो दुखी नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नदर करन सानू इस जीवन वाल प्रेरण। जिहड़ा असीं मिल बैठते हाँ, साडा मन बदले। तुसीं विच खेड़े विच जाओ,
मैं भी खेड़े विच जावां, तो दोनों जित के गए हाँ। नहीं तो दुनिया विच की हुंदा है, दो मिलते है, एक दूसरे ਨੂੰ दुखी कर दिंदा है, एक सुखी जाता है, एक दुखी जाता है। इस तरह होता है क्योंकि रोग इन्ना है मन विच, या फिर किसी स्टिमुलेंट ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ। ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਅਣਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਅਵੇ ਐਟ ਵਿਲ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। $50 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨੀਡ ਹੈ। आप देखोगे कोई पढ़ते बच्चे आजकल वो पीछे म्यूजिक चलाएंगे, क्योंकि मन नू उस म्यूजिक नाल मन दे शोर नू बनिया है, फिर पढ़ता है। मन दे शोर नू किवें संभालीए, इस तरह वो संभालता है। फिर पिछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, उसदे नाल मन नू बन लेंदा है। $50 बिलियन की म्यूजिक है इंडस्ट्री है। क्यों है मन अधूरा म्यूजिक दे बिना? जदों तो सृष्टि चली है, इंसान ने म्यूजिक का सपोर्ट लिया है सर्वाइवल वास्ते, मन नू संभालण वास्ते। म्यूजिक का रिलेशनशिप शरीर नाल नहीं है। शरीर दे स्ट्रेस नू डांसिंग नाल, टोरन नाल, और मन दे स्ट्रेस नू म्यूजिक नाल। मेरा मन भी इस तरह ही परेशान है। मैं भी अधूरा लभदा हाँ, पूर्णता ही मैं लभदा हाँ। तो महाराज ने जी सानू 4 पौड़ियां सुनिया दी दत्तियां ने। एक दात है, आधार है जीवन नू, कि मन नू असी केंद्रित कर सकीए, शब्द नू सुनने लिए तैयार कर सकीए, यह जान सकीए कि शब्द जदों मन नाल सांझ पाएगा तो मन शब्द का ही रूप हो जाए। दो नहीं रहन, एक ही रहे बस। हुण आनंद की कड़ी आ जाएगी, फिर मन का नेचर बदल जाएगा सारा, बाहर का जीवन बदल जाएगा। आओ अज तो देखिए, अज की जिहड़ी पौड़ी है, कोई अगर पढ़ सके तो फिर यदि विचार करते हैं। वाहिगुरु जी। सुनिया सरा गुणा के गाह, सुनिया शेख पीर पातशाह, सुनिया अंधे पावे राह, सुनिया हाथ होवे असगाह, नानक
ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਣੀਏ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣਗੇ, ਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵੱਲ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਸਤ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਣੇਗਾ, ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਹਿਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਸੁਣੀਏ ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਦਇਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਸੁਣੀਏ ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਏ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, spiritual kings, spiritually aware, awakened people, ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਖ ਵੱਡੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਗਹਿਰੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਹਿਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟੈਂਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
मन भी अन्ना है, मैं भी अन्ना हाँ। जिन्हां अखां नाल मैं देखदा रहा, उन्हां अखां नाल देख के टुरदा रहा। चॉइसिस सारियां गलत मिलियां, देखदा तां रहा। देख के जो कुछ मैनू चंगा लग्या, मैं उहदे पिछे सुख लभण गया, दुख मिलेगा। जिसनू मैं ब्यूटी गिणदा सी, वो तां कुछ होर ही निकलिया। देख तां यही अखां रहियां हन, पर मन इन्हां अखां दे जरिए अपने अधूरेपन नू पूरा करना चाहुंदा है। यह भुख मन दी है, भुखा भुखा मन करे। इस मन की भुख नाल इंद्रियां दे जरिए जो कुछ असी फील कर रहे हैं, जान रहे हैं, यह मन नू अब ओन करना चाहता है, ओनरशिप लेना चाहता है, क्योंकि उसनू लगता है उसदे कोल कुछ है नहीं। तो असी हर चीज नू ओन करना चाहांगे, क्योंकि मन इन्ना अधूरा है। किसी कोल सोहनी गड्डी होएगी, वो सानू लालच देगी। कित्थों है बेस? यदि मन की अधूरेपन तो सारी गल चलती है, और सुनन नाल मन का अधूरापन खत्म होएगा। अज पूरी दुनिया च बच्चे म्यूजिक सुन के मन नू शांत करते हैं। मन विचों मन और शब्द की जुड़न नाल क्वालिटी दिखती पई है, जिहदे नाल मन शांत होंदा है। जिहड़ा शब्द गुरु नानक साहब सानू बख्शदे ने, वो निरंकार रूपी शब्द है, सानू उहदे नाल जोड़ देगा। असी नाम विच आनंदित हो जाएंगे, फिर सानू बाहर दी पूर्णताई दी इतनी लोड़ नहीं है, नीड बेस्ड लोड़ पेगी। सुनिए सरा गुणा के गा, सुन के सारे गुण मिल जाएंगे। गहरे गहन सरोवर वर्गे अथा, उन्हां नाल की मिलेगा? मानसिक अवस्था मिल जाएगी, मन की एक अवस्था मिल जाएगी जिहड़ी उच्ची होएगी, उडारी विच होएगी। सुनिए शेख पीर पातशाह, मन हुण अंधा नहीं रहा। सुनिए अंधे पावे राह। असी बचपन विच वड्डे होए खेडदे सी, अंधेरे विच छुपन छुपाई खेडदे सी। उथों कित्थे पता लगदा सी कौन कित्थे है? उनकी आवाज तो। अंधेरे विच मैं पूछांगा तुसी कित्थे हो, तुसी कहोगे मैं इत्थे हाँ, तो मैनू आवाज तो पता लगेगा तुसी कित्थे हो। तां हनेरे विच साउंड लाइट हो जाती है, साउंड लाइट का काम करती है। इसे तरह शब्द मेरे हनेरे मन विच जोत दे नाल जुड़न दी विधि दसदा है। शब्द मेरी जोत है। मेरे हनेरे मन विच गुरु मैनू दसदा है कि इनू चानन किस तरह करना है। मैनू सुनांदा है शब्द, तां मन दा हनेरा जोत विच प्रगट हो जाता है। मन दा हनेरा चला जाता है, अंतर दी जोत प्रगट हो जाती है, कूड़ दी पाल टुट जाती है। तां गुरु सुना रहा शब्द मेरे हनेरे विच, मेरे मन दे अन्नेपन विच। अखां देखण वाला अन्ना केड़ा अन्ना है? जिहड़े असीं मन दे अन्ने घुमदे हैं। असल अन्नापन तां मन विच है। सब कुछ नाल होंदे हुए भिखारी बने फिरदे हैं। एक गुरु समझा रहा है, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। यह बाणी दसदी सानू। मेरे को खजाने ने, पर मैं उन्होंने कौडियां दे पा बेच देना। यह अन्ना असल अन्ना है।
ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਨਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਸਲ ਅੰਨੇ ਹਨ। पर गुरु साहब कहते अन्ना मन है, एक बार शब्द सुन जाएगा तो राह मिल जाएगा। सुने अंधे पावे राह। फिर जदों यह हो गया तो कहते सारी दुनिया का खजाना मिल जाएगा। सुने हथ होवे असगाह, वो जड़ा अथाह जीवन है, अथाह प्रेम है, बॉटमलेस सरोवर है, लिमिटलेस इनफाइनाइट ट्रेजर्स ऑफ लव एंड आनंद है। महाराज कहते ने सब हाजिर हो जाएगा जीवन में। धन गुरु नानक साहब महाराज, हथ आ जाएगा वो जो किसी दे हथ नहीं आंदा, ना नापिया जाता है, ना जानिया जाता है, ना डिफाइन कर सकते हैं, ना उहदे बारे गल कर सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। गुरु साहब कहते हैं शब्द दे सुनन नाल असगाह हथ आ जाएगा। The infinite will come within my reach। जीवन स्पिरिचुअल लाइफ दा फाउंडेशन सुनना है, क्योंकि सुनन दा पड़ा छड़ के जा रहे हैं। पूरी तरह समझ लीए, शब्द नू सुनना है, हुक्म नू सुनना है, प्रेम नू सुनना है, आनंद नू सुनना है, मन की उस अवस्था नू सुनना है जिहड़े मन ते अंतर विच वसी है। जो ऐ सुनाए उहदे नाल टुरांगे, जो शब्द की गल करे उहदे नाल चलांगे। ब्रह्म ज्ञान की यह अवस्था सुनन नाल हाजिर हो जाएगी मन विच, क्योंकि मेरे मन विच अंधेरा है, मेरे अंतर विच नहीं है। अज की डेट विच, अज दे समय विच एदा सोल्यूशन मेरे अंदर हाले नहीं है, क्योंकि कनैक्शन नहीं बनया है। वस्तु तो है मेरे कोल, पर उन्होंने जान नहीं पा रहा। एक बारों गुरु जदों मेरे नाल शब्द सुनाएगा तो मेरे सोल्यूशन निकलेगा। जदों मेरे टुटे मन नू जोड़ देगा गुरु शब्द रूपी जोत नाल, अनहद नाद कहते फिर वजणगे। इस तरह समझा जाए तो सुनना मेरे अध्यात्मक जीवन की फाउंडेशन है। जिस दिन मैं पूरी तरह सुन लवांगा, मैं पूरा समाधिस्थ हो सकता हाँ, शरीर तो परे जा सकता हाँ, जान सकता मैं शरीर नहीं हाँ। मैं सुनन दे शब्द दे सुनन विच इकमिक हो गया, मेरा मन गिर गया, शरीर तो भी टूट गया। अच्छे संत अतर सिंह जी का ऑपरेशन करन लगे, वो कहते असी लगावांगे जिहड़ी दवाई बेहोश कर देनी क्लोरोफॉर्म, कहते इहदी कोई लोड़ नहीं है, तुसी करो। संत पूरन संत ध्यान नू मन विच समेट लिया, एकाग्र कर लिया, तोड़ लिया शरीर तो। नाउ ही इज विटनेस टू लाइफ, ही इज नॉट पार्टी टू इट। शरीर अपना आप है, मन अलग हो गया। ध्यान की गहन अवस्था है। किसी दिन गुरु की कृपा नाल असी भी कमा पाइए, शायद असी सुनना शुरू करांगे तो उस पासे में टुरांगे, उसे ज्ञान वाल चलांगे। राह में साडे प्रेम साडा साथ देगा, गुरु नाल प्रेम नाल अरदास चलेगी मेरी। पर मेरा मन उसनू सुनेगा जिदन वो पूरा होएगा। सुनिए हथ होवे असगाह। ए हो गया
ਤਾਂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈ, ਆਨੰਦ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਭਗਤ ਹਨ ਅਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੀ ਸੱਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ, ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ, ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਰਹਿਸ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਰਹਿਸ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਕਿੱਥੇ ਛਿਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਾਰੀ ਜੰਜਾਲ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਸੁਣ ਅਨਹਦ ਤੁਨੇ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਐ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਅਨਹਦ ਤੁਨ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੇਦ ਖੋਲ ਦੇਗਾ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸਲ ਮੰਦਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਊਂ ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਗੇਸ਼ਵਰ, ਉੱਥੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਚ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਾਵਡ ਮੰਦਿਰ ਨੇ। there is no door to enter। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਮਨ ਚ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪੜਾਅ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਇਕੱਠੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਾਅ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਮਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਤੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣੇ ਤਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣੇ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣੇ ਉਹ ਨਸ ਕਹਿ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਸੁਣੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣੇ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਸੁਣੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣੇ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਸੁਣੇ सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का स्नान। सुने पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागै सहज ध्यान। नानक भक्तों सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुने सरा गुणा के गाह, सुने शेख पीर पातशाह। सुने अंधे पावे राह, सुने हाथ होवे असगाह। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। साडा मन सुनन विच शांत हो जाए और शब्द नाल आनंद नाल जुड़ जाए। ऐसे अरदास नाल अज दी गल पूरी करते हैं। किसी दी कोई इच्छा होए, कोई प्रश्न होए तां जरूर गल कर सकते हैं।